मई का महीना तुम्हारे लिए शुभ है। मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। आज मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताने आया हूँ। बहुत दिनों के बाद मुझे तुमसे बात करने का मन कर रहा है। तुम इतनी जल्दी जल्दी हर चीज़ में बदलाव ला देती हो। ऐसा लगता है कि तुम में सब्र नाम का कोई चीज़ नहीं है। धैर्य रखो मेरे बच्चे। इतनी जल्दी जल्दी तो सृष्टि में भी परिवर्तन नहीं करती जितनी जल्दी तुम कर लेती हो। बदलाव अच्छी चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नया चीज़ करनी बहुत पसंद है और मैं तुम्हारे इस चतुराई से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपनी सूझबूझ और नई कल्पना के तहत बहुत कुछ नया कर देती हो। ये तो और भी अच्छी बात है। मुझे तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद आई है। तुम्हारी हरकत से ऐसा लगता है कि तुम्हें लुका छुपी का खेल बहुत पसंद है। मेरे बच्चे, चलो अच्छा है। इसमें लोगों की एक्टिविटी का पता चलता है, कौन कितने हैं, किसकी निगाहें कितनी तेज है, कौन कितनी जल्दी हर समस्या को सुलझा सकता है, समाधान कर सकता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी चतुराई की दाद देता हूँ, तुम्हारी सूझबूझ को दाद देता हूँ। तुम्हारी इस परेशानी का हल शीघ्र ही लोग निकाल लेंगे और फिर पहले जैसा सब कुछ हो जाएगा। मेरे बच्चे, कहानी वही रहती है पर कथा और किरदार बदल जाते हैं। तुम जो सोचे हो वह सब कुछ पूरा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम एक ही काम कर के बोर हो गए हो, इसीलिए तुम परिवर्तन चाहते हो और परिवर्तन करते हो। तभी तुम खिलाड़ी को खेलने के लिए दूसरी जगह खड़ा कर दिए हो। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, देखना जो समझदार होगा वह तुम्हारे इस शतरंज के खेल को बहुत अच्छी तरह से खेलेगा। समझकर तुम्हें खेल में पराजित भी करेगा। इसके लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। तुम चाहे कितना भी चतुर खिलाड़ी क्यों ना हो, इस दुनिया में तुमसे भी बेहतर और भी खिलाड़ी हैं। अपने खेल पर कभी अहंकार मत करना, जो तुम्हारे खेल को बहुत जल्द तुमसे भी बेहतर परिणाम देंगे। तुम चिंता मत करो, तुम खुशियां मनाओ कि कुछ ही लोग अभी तुम्हारे खेल को समझ पाए हैं। तुम्हें समझना और तुम्हारे खेल को समझना समय लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा और जल्द ही तुम्हारे सामने तुम्हारे इस नए खेल का रिजल्ट होगा। मेरे बच्चे, यह तो सभी जानते हैं, परिवर्तन का खेल नियम है और सृष्टि का भी। और तुम्हें भी परिवर्तन बहुत पसंद है, क्योंकि परिवर्तन से ही जीवन में रंग भरते हैं और ऊर्जा पैदा होती है। वरना तो एक ही काम करके लोग थक जाते हैं और बोर हो जाते हैं, तुम्हारी तरह। आज सृष्टि को ही देख लो, वो बहुत जल्द परिवर्तन कर रही है, तुम्हारी तरह। तुमसे सीख रही है, तुम भी उनसे सीख रहे हो। लोगों को आगाह कर रही है कि बहुत जल्द एक नया युग का आरंभ होगा।
एक ऐसा युग जिसमें पहले प्रलय होगा, छोटी छोटी तबाही होगी, बीमारियां होगी, लोग एक दूसरे पर भोंकेंगे, उसके बाद लोगों की परीक्षाएं होगी और फिर सृष्टि का नया युग धीरे धीरे प्रारंभ होगा। इस युग का तबाही कम, धीरे धीरे एक दूसरे को लोग समझने लगेंगे, दर्द होगा, पीड़ा होगा, अंत में मोहब्बत होगी। अपने से बिछड़ने का गम होगा, नए साथी से मुलाकात होगी, धीरे धीरे यह धरती जलमग्न होगा, उसके बाद नए सिरे से फिर से शुरुआत होगी, एक नए युग का, एक नए धर्म का, सब कुछ नया नया। और इस शुरुआत के लिए कुछ अच्छे लोग की ज़रूरत होगी। फिर से मनुष्य रूप में ईश्वर आधारित होंगे और सब कुछ बंसी की धुन पर प्रारंभ होगा। सभी के दिलों में प्रेम का निवास होगा। फिर ना कोई लड़ाई होगा, ना कोई तुम्हें झगड़ा होगा, तुम्हें होगा सिर्फ और सिर्फ प्यार होगा। इसमें सब एक दूसरे की सहायता करेंगे, नई नई चीज़ों को ढूंढेंगे, प्रेम से रहेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे। फिर से कन्हैया एक नए रूप में अवतरित होंगे और सब कुछ अच्छा होगा। प्रकृति की गोद में दुनिया देखेगी, संसार खिलखिला उठेगा। मेरे बच्चे, अच्छा है, परिवर्तन तुम कर रहे हो। इसमें इंसान से उत्साह होगा तुम्हें ढूंढने की। तुम भी तैयार रहना, उन्हें भी तुम्हारे इस खेल में आनंद आएगा, जिस तरह मुझे तुम्हारी चतुराई पर प्रसन्नता हो रही है, तुम्हारी सूझबूझ पर खुशी हो रही है। मेरे बच्चे, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम अच्छे कर्म कर रहे हो। नए युग का आरंभ कर रहे हो। तुम्हारे इस अच्छे कर्म का, तुम्हारे इस चतुराई का बहुत जल्द अच्छे परिणाम मिलेंगे। तुम्हें भी लोग एक अच्छे युग तरह याद रखेंगे। फिर से तुम्हें कुछ नया करने का मौका मिलेगा। हमेशा तैयार रहो और थोड़ा अपने अंदर धैर्य रखो, क्योंकि अभी बहुत से तुम्हें धर्म की बातें करनी है, कर्म करने हैं। क्योंकि कोई भी नया चीज़ अपने में थोड़ा वक्त लगता है करने में, और खुशियाँ अपार मिलती है। इन्हीं खुशियों का आनंद तुम्हें भी मिलेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने एक नई चीज़ की खोज की है, एक नई चीज़ का आविष्कार किया। यह आविष्कार लोगों को बहुत पसंद आएगी। लोग आपसे सीखने के लिए मजबूर हो जाएंगे और तुम्हारी मेहनत सफल होगा। मेरे बच्चे, इसी तरह तुम निरंतर प्रयास करते रहो, अच्छे अच्छे कार्य करते रहो और धर्म का भी ध्यान रखते रहो। लोगों के बीच आपस में प्रेम मोहब्बत की भी स्थापना करो, कर्म की भी स्थापना करो। अपने कर्म से दिखा दो दुनिया को कि आज सता रहा है, इसलिए हर जगह यह मेरा है, यह तेरा है का गूंज सुनने को मिल रहा है। ये सब बंद होंगे। इन शब्दों को मिटाने का प्रयास करो और लोगों में सहायता की भावना पैदा करो, एक दूसरे की मदद करने की, एक दूसरे की ढाल बनने की। जिसके पास जो गुण है वह एक दूसरे को सीखने, आपस में प्रेम से रहें। इन्हीं सब बातों का आविष्कार करो मेरे बच्चे, क्योंकि इस युग में भी तुम्हारी ज़रूरत है। क्योंकि मई का महीना तुम्हारे लिए बहुत बहुत शुभ है। मेरा आशीर्वाद है, तुम सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो।